बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को जब तक नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। ये कहना मेरा नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का था। लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना तो दूर, नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाते हैं। भाजपा आलाकमान के सामने उनकी एक न चली और सम्राट चौधरी को अयोध्या जाकर पगड़ी उतारनी पड़ी और आज वो प्रण भी भस्म हो गया। आज के इस वीडियो में कहानी सम्राट चौधरी की। बिहार में एक अरसा बीत गया लेकिन भाजपा को कोई चेहरा नहीं मिला। चेहरा नहीं मिलने का मतलब है बिहार में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री अब तक नहीं बन पाया है। कई धुरंधर आए और गए लेकिन डिप्टी सीएम तक सीमित रहे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले लालू और नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। बीते 2 दशक से इन्हीं के आगे पीछे सियासत घूम रही है। जेपी आंदोलन से भाजपा के बड़े बड़े धुरंधर निकले लेकिन कोई ऐसा नहीं निकला कि बिहार में भाजपा को सत्ता दिला सके। इस तरह से बिहार इकलौता हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी को कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई है। नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो जाने के बाद बीजेपी अलग रणनीति पर काम करती दिख रही है। उसने नई सरकार में कुशवाहा समुदाय के सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनवाया है, जबकि भूमिहार बिरादरी के विजय सिन्हा दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। एक समय पर सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का धुर विरोधी माना जाता था। सम्राट उन नेताओं में हैं जो नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी का विरोध कर रहे थे, लेकिन भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। सम्राट चौधरी ने साल 2017 में भाजपा का दामन थामा था और उन्हें एनडीए की सरकार में पंचायती राज मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद उनका कद बढ़ा और जब 2023 में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में वापसी की तो सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार के प्रति रुख नरम पड़ गया। राजनीति के जानकार कहते हैं कि सम्राट को उप मुख्यमंत्री बनाने के पीछे स्पष्ट तौर पर बिहार का जातीय समीकरण है। सम्राट कोयरी समुदाय से आते हैं। बिहार में स्वर्ण को भाजपा का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन सत्ता में वर्चस्व बनाए रखने के लिए स्वर्णों के अलावा अन्य वोटरों को भी साधने की जरूरत है। सम्राट चौधरी उस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे जब बीजेपी ने बिहार में ओबीसी को साधने की शुरुआत की थी। बीजेपी की रणनीति नीतीश के लवकुश वोटों में भी सेंध लगाना है। इसमें कुर्मी कोयरी वोटरों की भूमिका अहम होती है। नीतीश कुमार कुर्मी हैं तो सम्राट चौधरी कोयरी। माना जाता है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तैयार कर रही थी। अगस्त 2022 में नीतीश के एनडीए छोड़ने के करीब 6 महीने के बाद बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन नीतीश के एनडीए में आने के बाद हालात थोड़े बदल गए हैं। सम्राट चौधरी भाजपा के ऐसे नेताओं में से हैं जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी की राजनीति में एंट्री 1990 में हुई। 1995 में सम्राट चौधरी को एक मामले में जेल जाना पड़ा था। शकुनी चौधरी के सहयोग की वजह से 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में उनके बेटे यानी सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया था। उस वक्त सम्राट चौधरी न तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के। बाद में उनकी उम्र को लेकर विवाद पैदा हो गया था और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। यह अपने आप में एक अनोखा मामला था जब राज्यपाल ने उम्र के विवाद में किसी मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। उस वक्त सम्राट चौधरी की उम्र मंत्री बनने के लिहाज से काफ़ी कम पाई गई थी। बाद में बिहार में साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी परबत्ता विधानसभा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत गए थे, जबकि साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में वो जेडीयू के रामानंद सिंह से चुनाव हार गए थे। साल 2010 में सम्राट चौधरी इसी सीट से चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। सम्राट चौधरी ने जेडीयू के रामानंद प्रसाद सिंह को कड़े मुकाबले में पराजित किया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त सम्राट चौधरी आरजेडी के कुछ विधायकों के साथ मांझी का समर्थन किया था। साल 2014 में वो नगर विकास विभाग के मंत्री भी बनाए गए थे। साल 2015 में बिहार में पहली बार महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था और यह सीट जेडीयू को मिली थी, लेकिन उस वक्त जेडीयू के रामानंद प्रसाद सिंह को परबत्ता सीट से टिकट दिया गया था और वो जीत गए थे। सम्राट चौधरी भाषण देने में काफी माहिर माने जाते हैं। बातचीत में अपना दबदबा बनाकर रखना राजनीति में उनके आगे बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती है। जब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तब सोशल मीडिया पर उनके समर्थक दावा कर रहे थे कि सम्राट बिहार में बीजेपी के योगी आदित्यनाथ बनने वाले हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।